हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, इटली के पार्लियामेंट से एक ऐसा वीडियो आया है कि यदि भारत के 50 करोड़ लोग और जिनको वो नेता मानते हैं उनमें अगर बाल बराबर भी शर्म है, अगर बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि शर्म है तो वो वीडियो देखकर उन्हें शर्म आएगी। और उन 50 करोड़ में से जो मुख्य लीडर हैं, जिसको लीड हमारे राहुल गांधी करते हैं, मेरा यह मानना है कि उनको इटली से कुछ सीखना चाहिए और क्रैश कोर्स के लिए उनको इटली सरकारी खर्चे पर भेज देना चाहिए। जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कल बताया कि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाता है, कपिल विद डिलिमिटेशन बिल, तो हम अपने खर्चे पर आपके पोस्टर लगवा देंगे, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि बहुत से कारणों से, क्योंकि वह 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, वो बिल पास नहीं हो पाया। यह भी है कि वो एक इंटरनल भारत का मैटर था, उसमें पॉलिटिक्स थी, विपक्ष और नरेंद्र मोदी जी में एक समन्वय नहीं बन पाया। विपक्ष शक की नजर से देख रहा था। यह विपक्ष का पूरा अधिकार है। सिंपल मेजोरिटी से होता तो यह बिल पास हो जाता, 2/3 से था, 2/3, तो जाहिर बात है ये नहीं पास हो पाया। अब ना पास होने के बाद विपक्ष का नुकसान हो, मोदी जी का फायदा हो, यह सब बात की बात है, लेकिन यह विपक्ष का अधिकार है कि एक लोकसभा के, राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर वो किसी भी बिल का विरोध कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम टू फेस, नो प्रॉब्लम टू रिजवान अहमद। पर आप अब यह कहेंगे कि अगर नो प्रॉब्लम, एक तरफ ये यहां पर वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं इटली पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए। यह माजरा क्या है? अभी आपको माजरा बताता हूं। पहले अपना स्टैंड बता दिया कि भारत के अंदर की नीतियों का जो जिसका विरोध करे ये उसका अधिकार है, जो जिसको वोट भी दे ये उसका अधिकार है। ठीक। अब साहब, हुआ यूं कि मेलोनी को आप सब जानते हैं, इटली की सदर, वो ट्रंप की टीम की मानी जाती थी, बड़ी करीबी मानी जाती थी। इतना करीबी कि ट्रंप ने उनको गाजा के जो पीस बोर्ड बनाया था, आपको याद होगा, उसमें भी रखा था और बिल्कुल क्लोज लीडरशिप मानी जाती थी ट्रंप की मेलोनी के साथ, यानी यूएसए की इटली के साथ। अब जब ईरान का ये मामला उठना शुरू हुआ तो मेलोनी ने, मैक्रोन ने, स्टैमर ने, इन सब ने यह तय किया कि हम डायरेक्ट इसमें नहीं पढ़ेंगे। स्टोरी देखिएगा क्या बता रहा हूं, दो चीजों को जोड़ के आप लोगों को। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा ये खबर है नहीं इटली की, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप झल्ला जाते हैं और मैक्रोन वैक्रोन को तो चलिए पुरानी थोड़ी सी खटपट है, मेलोनी को भी 4 बातें सुना देते हैं। मेलोनी को सुना देते हैं कि मैं तो इसको जरा बहादुर महिला समझता था, ये तो बहुत कायर निकली, मैं गलत था। ये भी सुना देते हैं कि अगर ईरान का न्यूक्लियर वेपन बन गया तो इटली जैसा देश तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, जिस दिन ईरान ने वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया, और वगैरह वगैरह। कैथोलिक प्रीस्ट को, चर्च को, फादर को भी उनके कह के इनकी कहासुनी हो जाती है। अब मेलोनी इसमें, जो उनका हमेशा से एक अलायंस था यूएसए के साथ, उसको तोड़ती हुई नजर आती है, उससे दूरी बनाती हुई नजर आती है। पूरा देश उसके पीछे खड़ा रहता है। अमेरिका के साथ इटली रिश्ता तोड़ रहा है, कितना बड़ा ट्रेड का, डिफेंस का, फलाना क्या क्या बीच में आपस में इनके तार जुड़े हुए एक दूसरे से, लेकिन पूरा देश मेलोनी के साथ खड़ा होता है। वो ईरान को भी गलत बताता है और वो साथ में यह भी कहता है कि हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, डिप्लोमेटिक नजरिए से कुछ ठीक होना चाहिए और ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं होना चाहिए। ये वाली बात। जब ट्रंप मेलोनी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और इटली एज अ नेशन पर अटैक करने लगते हैं, तो जो इटली डेमोक्रेटिक पार्टी की 2023 से लीडर है एली इस्लीन, जो कट्टर विरोधी मानी जाती है मेलोनी की, इनका थोड़ा सा परिचय और बता दूं कि साहब, इनके पिताजी ज्यूइश हैं। इनके पिताजी ने यूरोप में जो एंटीसेमिटिज्म या एंटी ज्यूइश भावनाएं फैली उनके खिलाफ बोला है। एली इस्लीन टेक्निकली ज्यूइश है। इजराइल, इटली और यूएसए के रिलेशन हमेशा से अच्छे हैं। मेलोनी ने 7 अक्टूबर की घटना की भी घोर निंदा की थी, घोर निंदा। लेकिन जब इटली पर बात आती है तो एली इस्लीन खड़ी होती है और ट्रंप से कहती है दिमाग ना खराब करो अपने,
हमें नहीं बनना, किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना, हमारे देश की नीति है। हमें चुप रहना है, हमें न्यूट्रल रहना है, हमें नहीं बनना हिस्सा। और कहती है इटली के बारे में सोच समझ के बोलना, अगर बोल रहे हो तो। ये वो लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रही है, मेलोनी का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ट्रंप की फटकार के बाद और नेतन्याहू ने जो शब्दावली इस्तेमाल करी, उसके चलते मेलोनी ने इजराइल के साथ उनका एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था डिफेंस को लेकर, उसको खत्म कर दिया, टेम्परेरी उसको एबियंस पे डाल दिया, यानी उस पर रोक लगा दी। ना एली इश्लीन ने अपने पिताजी का धर्म यहूदी देखा, ना अपनी मानता यहूदी देखा, ना उसने मेलोनी को एक विपक्ष का नेता देखा, यानी सत्ता का नेता जिसकी वो विरोध करती है और चुनाव में उसके खिलाफ लड़ना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान लीजिए आप एली इश्लीन को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान लीजिए, ना कुछ नहीं देखा। उसने कहा ट्रंप इटली पर अगर बात करेगा तो पूरा इटली एक साथ खड़े होकर तुझे जवाब देगा। समझ में आ गया? इस देश के 50 करोड़ नमक हरामों को, उनके नेताओं को, लीडर्स ऑफ अपोजिशंस को कुछ ना करें। मैंने तो देखिए वीडियो के शुरू में बोला, ये उनका अधिकार है कि वो कहें आप वुमेन रिजर्वेशन बिल में आप कुछ छल कपट कर रहे हैं, हम इसे पास नहीं होने देंगे। ये अधिकार है उनका भाई, हम ये नहीं कह सकते। हम इसमें ये नहीं कह सकते ये सारे महिला के दुश्मन हैं या महिलाओं के दुश्मन हैं। वो मोदी जी जाने, वो जाने कौन जिसको फायदा हो नुकसान हो, हम क्या बोले उसमें, इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन अब आप इस देश का देखिए, जंग चल रही है, कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे। इस देश के 50 करोड़ नमक हरामों को देखिए, कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे। देखा आपने? ये फर्क है। ये कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। अब वो इटालियन में क्या बोल रही है, मैं आपको क्या सुनाऊं। यहां हर हाल में इनका पेट दर्द होना है, हर हाल में इनका पेट दर्द होना है। जब मेलोनी 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के साथ थी, तब एली इश्लीन मेलोनी के साथ थी। जब किसी समीकरण में मेलोनी यूएसए और इजराइल के खिलाफ थी, तो एली इश्लीन यहूदी होते हुए मेलोनी के साथ थी। यह है पॉलिटिकल कैरेक्टर, यह है पॉलिटिकल कैरेक्टर। इन्हें हर हाल में मातम करना है, हर हाल में। मुझे वो दिन ही याद है जब भारत रशिया से ऑयल ले रहा था। क्यों ले रहा है, क्या जरूरत है, किसका फायदा हो रहा है, अडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है, क्यों ले रहा है, दुनिया से क्यों बिगाड़ रहा है, फलाना। हमारे इतने पुराने अमेरिका से संबंध थे, उनको खराब कर रहा है, यूरोप के साथ संबंधों को खराब कर रहा है। अच्छी तरह याद होगा आप लोगों को भी। ठीक है भाई, लेना कम कर देते हैं, कहीं और से ले लेते हैं। कम क्यों कर रहा है, किसके उस पर कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये नहीं करना है, क्यों कर रहा है, हमारी सॉवरेनिटी खत्म। दोनों किस्से अभी हाल के, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पुरानी नहीं बता रहा हूं आपको, अभी के 1 साल के ये दोनों किस्से हैं। ईरान और यूएसए की लड़ाई में अगर मोदी जी कहते हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं ईरान के साथ, हम नहीं जानते कुछ, हम ईरान के साथ हैं, बायकॉट करो इसराइल का, क्या जरूरत है बोलने की, क्या जरूरत पड़ गई? अपना घर देखो, चुप रहो, तुम न्यूट्रल रहो। तुम्हें क्या मतलब ईरान से, तुम्हें क्या मतलब इसराइल से? तुम क्यों अपने संबंध खराब कर रहे हो? तुम जो ईरान के साथ खड़े हुए, उसके चलते अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, जिसका नुकसान आम आदमी को होगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। इजराइल दौरे पे चले गए, क्यों चले गए? न्यूट्रल क्यों हो? ईरान की तरफ से बोलो। ट्रंप की सुन ली, क्यों सुन ली? यूरोप से मदर और डील्स करनी क्यों कर ली? यह फर्क है। इससे खूबसूरत एग्जाम्पल जो मैंने इस महिला का ट्रांसलेशन सुना, अब वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, एली इश्लीन स्पीच इन पार्लियामेंट, है ना, स्टैंडिंग विद मेलोनी, इतना टाइप कर दीजिए, कीवर्ड डाल दीजिए, आ जाएगा। यह होता है विपक्ष का फर्क और नमक हरामों का फर्क। और आपको विपक्ष में बैठने और विपक्ष की भाषा बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र इसी का नाम है। लेकिन उसकी आड़ में इस देश से जो नफरत है,
आड़ में, गुस्से में नहीं, आड़ में जो देश से नफरत है वो निकल के सामने आती है, चाहे वो राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।